मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में जो मति ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में न्याय के परोक्ष प्रमाणों की चर्चा चल रही है। मैंने क्या शब्द बोला? मति ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में न्याय के परोक्ष प्रमाण की चर्चा चल रही है। और इस परोक्ष प्रमाण की चर्चा में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क, इन तीन की चर्चा कल हमने की। कौन कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क। एक क्रम भी हमने इसमें जोड़ के चले कि मति ज्ञान पूर्वक स्मृति होती है, स्मृति और वर्तमान का प्लस दोनों मिलकर प्रत्यभिज्ञान होता है, और प्रत्यभिज्ञान के द्वारा कोई चीज को कांस्टेंट देखा जाता है, कांस्टेंट देखा जा रहा है, तब हम उसके संबंधों पर विचार करते हैं, और उस संबंधों के विचार को हम कहते हैं व्याप्ति। क्या नाम देते हैं? व्याप्ति। और उस व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। समझ में आया? जैन दर्शन में तर्क का मतलब कोई लॉजिक मात्र दौड़ाना नहीं। जैन दर्शन में तर्क का मतलब ठोस व्याप्ति के आधार पर निर्णय करना है। यानी हमारे यहाँ तर्क को प्री पोल एग्जिट पोल के जैसा नहीं कहा जाएगा। हमारे यहाँ तर्क को उतना ही प्रमाण माना जाता है जितना कि प्रत्यक्ष है। ये हमारे यहाँ की मर्यादा है। क्यों? क्योंकि वह जो परोक्ष प्रमाण है वह व्याप्ति पर आधारित है, और वो व्याप्ति किस पर डिपेंड है? अविनाभावी संबंध पर। समझ में आया? व्याप्ति किस पर डिपेंड है? अविनाभावी संबंध पर। वो अविनाभावी संबंध यहाँ कुछ कुछ बताए थे। अविनाभावी संबंध ख्याल में आया ना, कि एक के होने पर दूसरे का होना और एक के नहीं होने पर दूसरे का भी नहीं होना, ये जो चीज है ये अविनाभावी चीज का लक्षण। पॉइंट समझ में आया? फिर से क्या डेफिनेशन है? एक के होने पर दूसरा हो रहा है और एक के नहीं होने पर दूसरा भी नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या सही है वहां पर? कि अग्नि के होने पर धुआं हो रहा है और अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं हो रहा है। साध्य के अभाव में साधन का अभाव है और साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव की, मतलब धुआं देख रही है तो अग्नि कंपल्सरी है। ऐसा जो अविनाभावी संबंध है उसे व्याप्ति कहते हैं। उस व्याप्ति के कुछ और भी रूप बताए कि साधन धुआं है तो साध्य अग्नि है, बराबर। साधन ज्ञान है तो साध्य आत्मा है। इस पर थोड़ी हमने चर्चा की थी। मैंने आपको कल बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, तीन काल में ज्ञान के सिवाय दूसरा और कोई साधन नहीं है जिस साधन के द्वारा आप आत्मा को पकड़ सको। फिर से मेरी बात को समझिएगा, बड़ी गहराई से समझिएगा कि ज्ञान के अलावा कोई और साधन ऐसा नहीं है जिस साधन से आप अपनी आत्मा को पकड़ सको। इसीलिए जो लोग संयोगों में आत्मा खोज रहे हैं उनको आत्मा नहीं मिलेगा, एक चौकड़ी। जो लोग शरीर की क्रियाओं में आत्मा खोज रहे हैं उन्हें भी आत्मा नहीं मिलेगा, दूसरी चौकड़ी। जो लोग रागादि भावों में आत्मा खोज रहे हैं उनमें भी आत्मा नहीं मिलेगा, ये तीसरी चौकड़ी। ये तीन जगह आत्मा नहीं मिलेगा और सारा जगत इन तीनों में खोजने में लगा हुआ है। कोई संयोगों में खोज रहा है, कोई कहता है कि सोनगढ़ देवलाली शिखर जी में फ्लैट ले लिया, मतलब अब तो हमें आत्मा मिल ही जाएगा, तुम संयोगों में खोज रहे हो। दूसरा कहता है कि भाई मेरा तो शरीर इतना बढ़िया शरीर से मैं व्रत नियम आदि कर रहा हूँ, 10-10 घंटे स्वाध्याय कर रहा हूँ, मुझे आत्मा मिल जाएगा। तो तुम निकट संयोगी में आत्मा खोज रहे हो। तीसरा कहता है
कि भाई मेरे तो ये जिनवाणी सुन के बहुत अच्छे मंद परिणाम होने लगे, अब तो मुझे आत्मा मिल जाएगा, तो तुम सुबराग में आत्मा खोज रहे हो। ये ट्रिपल एक्स तीनों जगह नकार है, ना संयोगों में आत्मा है, ना शरीर में आत्मा है, और ना ही रागादि में आत्मा है। क्योंकि इन तीन के साथ में, न्याय की भाषा में कहो तो क्या है, इन तीन के साथ आत्मा की व्याप्ति नहीं। क्लियर हुआ? अब व्याप्ति है ही नहीं तो उसमें आत्मा कहां से मिलेगा? बराबर। अब आप अग्नि को पीले रंग से खोजना चाहो तो सोने को भी अग्नि मान लोगे, बराबर। आप अग्नि को किसी और कारण से खोजना चाहो तो नहीं मिलेगा, धुएं से अग्नि को पकड़ोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि धुआं अग्नि का ज्ञान कराने का साधन है। ऐसे ही ज्ञान आत्मा का ज्ञान कराने का साधन है। गंभीरता से समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सारा जगत, ये गुरुदेव का उपकार हमें इसलिए लगता है क्योंकि इस काल में गुरुदेव ने ये बात हमें बताई कि भाई आत्मा को पाना है तो ज्ञान को खोज, आत्मा को पाना है तो ज्ञान को खोज। ज्ञान स्वभावी आत्मा की बात कर, अगर तूने ज्ञान को पकड़ लिया तो ज्ञायक को भी पकड़ लेगा, और अगर ज्ञान स्वभाव को नहीं पकड़ा तो कहां कहां फांफे मारते फिरेगा, तुझे आत्मा वात्मा को दिखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है ज्ञान साधन है और आत्मा साध्य है। इसीलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, बहुत गहराई से विचार करना, कि ज्ञान तो सबको व्यक्त हो रहा है, लेकिन हमें ज्ञान का ज्ञान नहीं है। ज्ञान से हमें सबका ज्ञान है, लेकिन हमें ज्ञान का ज्ञान नहीं है। यानी कि हर समय मैं जान रहा हूं ये भाव मुझे नहीं आता, और ये भाव टिकता नहीं है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं फलाना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, हजार भाव आ जाते हैं, लेकिन मैं गिनाता हूं ये भाव नहीं। देखो ऐसा होता है ना, अब हम जैसे थोड़े कभी ये सब लोग व्यवहार में कच्चे पड़ते हैं ना, तो जैसे आप सब्जी लेने गए, फल लेने गए, अब फल उसने, अब सब्जी वाले तो बहुत होशियार रहते हैं, फल वाले बहुत होशियार रहते हैं, वो अपने से छुपा के दाग वाले गीले पिलपिले फल को दे दिया। अब पिलपिले फल को दे दिया, अब लेकर आया, घर आके जैसे ही पता चला कि अरे रे रे क्या हुआ साहब, आज ही मेरे साथ एक घटना हुई, वो पीच होते हैं ना, पीच नहीं, क्या बोलते हैं, बबू पोचा को लेकर आए, अब वो इतने पोचे हो गए कि हाथ में पकड़े और पिघल गए दब गए। अब एक्चुअल में क्या हुआ, वहां पर ज्ञान हुआ। हमें क्या हुआ, हमने पहले ये जाना था, ये सोचा था, इस सोच का ज्ञान हुआ कि ये अच्छे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमें किसका ज्ञान हुआ कि हम ठगे गए, और ठगने वाले ने हमें अच्छे फल की बजाय गंदे फल दे दिए। एक्चुअल में तो हमें क्या हुआ, उसका ज्ञान हुआ। लेकिन सच बताओ, जैसे ही ज्ञान हुआ तो ज्ञान मात्र रहा कि उसके साथ राग आदि की परंपरा चालू हो गई। ये तो शाक वाले ऐसे ही होते हैं, ये फल वाले तो ऐसे ही होते हैं, ये तो ध्यान नहीं रखते, इनके सामने तो बहुत चतुर बनना पड़ता है, आप ध्यान नहीं रखोगे तो ठग लेंगे ठग लेंगे ठग लेंगे। दूसरे ने मुझे ठग लिया, इस भाव से मुझे आग लग जाती है। लेकिन मैं नायक भगवान आत्मा आज तक अपना अनुभव नहीं कर पाया, और राग के कारण ठगा जा रहा हूं, द्वेष के कारण ठगा जा रहा हूं, मोह के कारण ठगा जा रहा हूं, ये भाव नहीं आता। अरे ज्ञान ही था, अपेक्षा का भी ज्ञान था, वर्तमान पर्याय का भी ज्ञान है, और ज्ञान मात्र ही तेरा स्वभाव। पहले मन में ये ज्ञान था कि फल अच्छा होना चाहिए, ये ज्ञान, फिर अच्छा नहीं निकला तो ये ज्ञान हो गया कि अच्छा नहीं, बराबर। अब देखना, उसमें भी अपना बनी आदमी, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। तो 10-20% जो पिलपिला माल था वो निकाल दिया, तो भी 80% माल का तो पूरा पूरा उपभोग किया। 80% माल का उपभोग करने के बावजूद भी 800% परिणाम बिगाड़े। ये तो मैं मेरे बोल रहा हूं, और मेरे साथ वालों की तो और भी बिगड़ सकते ये तो सबके मोह के ऊपर है कि 80% एक्चुअल में, अगर लॉजिक गणित के हिसाब से भी देखा जाए तो 20% खराब वस्तु निकली, तो 20% परिणाम बिगड़ने चाहिए थे ना। 100 रुपए के फल लेकर आए, 20% ही खराब निकला ना, 80% तो खा लिया, तो 20% परिणाम बिगड़ने चाहिए ना। लेकिन कितने परसेंट बिगड़ते हैं बताओ?
20% बिगड़ते कि 200%, 1000% बिगड़ते। बताता है ये जो बनिया है ना जगत में, भले हिसाब किताब में पक्का हो, पाई पाई का हिसाब करता हो, लेकिन परिणामों के मामले में ये बिल्कुल बेभान है। परिणामों के मामले में से रत्ती भर भी पता नहीं रहता इस बनिए को कि छोटी सी चीज के लिए परिणाम नहीं बिगाड़े। ज्ञान को ज्ञान रहने दो तो कहाँ परिणाम बिगड़े। अरे बबू पोचा नाम में ही पोचा था तो पोचा पोचा आ गया। बोलो पोचा नाम ही था तो पोचा आ गया तो क्या फर्क पड़ा। ये तो मैं एक दृष्टांत बता रहा हूँ। ऐसा आप सब अपने दूसरों का नाम लेके बोलो तो लोग क्या पंडित जी तो हमारी फिल्म बना देते हैं। भाई मैं मेरी फिल्म बना देता हूँ, चलो समझ जाओ बात। ख्याल में आया? ख्याल में आया कि नहीं? समझे बात को? तो मुद्दा क्या है कि ज्ञान तो जानने का काम करता है, लेकिन हमें ज्ञान का ज्ञान नहीं रहता। हमें क्या नहीं रहता? ज्ञान का ज्ञान नहीं रहता। जब आपको ज्ञान का ज्ञान रहने लगे तो मोह आपके सामने टिकता नहीं। आपको मोह का ज्ञान हो जाता है लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। ये चीज यहाँ पे बता रही। आप लाख चीजों में आत्मा खोजने चाहो, आप शरीर की क्रियाओं में, आप संयोगों में और आप रागादि भावों में आत्मा को खोजना चाहो, आप कभी भी आत्मा को नहीं खोज पाओगे। और अगर आपको उचित साधन मिल गया, ज्ञान स्वभाव मिल गया, ओहो बस मुझे तो ज्ञाता रहना है, बस मुझे तो ज्ञाता रहना है, आप ज्ञाता स्वभाव को पकड़ते पकड़ते चलो ज्ञान तक पहुंच जाओगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो ये साधन और साध्य की बात यहाँ पे। दूसरा और क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, साधन कहलाता है रंग और साध्य क्या कहलाया? पुद्गल। समझे कि नहीं समझे? अब जैसा साधन है वैसा साध्य हो जाता है। अगर आपको पुद्गल रूपी साध्य को पकड़ना है तो उसका साधन कौन सा है? अनिवार्य साधन बोले रंग। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि क्या है? रंग थे। तो रंग के माध्यम से आपको उस साध्य की पता चल जाएगा। अब देखो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा कंटेम्प्ररी। कैसा? कि साध्यपना मुनि है तो साधन क्या है? कमंडल। मैं थोड़ा सा उसमें सुधार कर दूंगा। साधन कमंडल की बजाय मैं साधन बहिरंग साधन के रूप में पिच्छी रखना चाहूंगा, क्योंकि कमंडल सब धर्मों ने स्वीकार किया है। ये थोड़ा स्लाइड जिनने भी बनाई है और अभी स्लाइड पर जो करामात कर रहे हैं हाथ वाथ चला के, वो भी थोड़े अपने हाथ पैर को रोक ले तो अच्छा रहेगा। समझ आया? इसमें निशान आ रहे हैं ना, उनको बोल रहा हूँ। तो साध्य पना है मुनि। अब आपको मुनि अवस्था को देखना समझना है तो मुनि अवस्था का साधन क्या है? मुनि अवस्था का साधन है पिच्छी। कौन सा साधन है? पिच्छी। कमंडल नहीं है। कमंडल में दोष होता है क्योंकि सब धर्मों ने कमंडल की बात कही, सब धर्मों ने कमंडल की बात कही है, लेकिन पिच्छी की बात केवल किसने कही है? जैन धर्म। और जैन धर्म में भी दिगंबर जैन धर्म। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, एक बार मैं ऐसे अग्नि पुराण पढ़ रहा था, अग्नि पुराण हिंदुओं वाला अग्नि पुराण मेरे सामने है, पढ़ रहा था। तो उसमें जैन मत की उत्पत्ति के संदर्भ में पिच्छी कमंडलधारी मुनिराजों की बात कही। किसकी? कि पिच्छी कमंडलधारी। यानी उससे सिद्ध एक बड़ी गजब बात मुझे ये हुई जो मैं सबको बताना चाहूंगा, जो मुझे आनंद हुआ उस चीज का, वो ये था कि प्रारंभ के समय में जैन धर्म मतलब पिच्छी कमंडलधारी नग्न दिगंबर मुनिराज को ही माना जाता। ये तो काल भेद से वस्त्रधारी और पात्रधारी की परंपरा आई। अग्नि पुराण आप लोगों को शायद पता हो चाहे नहीं हो, अग्नि पुराण हिंदुओं में भी जो अवेलेबल पुराण है उनमें से सबसे पुराना पुराण माना जाता है। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, ये सबसे प्राचीन पुराण है। बाकी शिव पुराण और दुनिया भर के नए नए पुराण, ये नए पुराण कहे जाते हैं। ये ऐतिहासिक है, आप किसी भी इतिहास की पुस्तक में तथ्य खोज सकते हैं। और उस अग्नि पुराण में वहां पर ये बात आई कि अब जैन धर्म की बात करनी चाहिए तो उन्होंने जैन धर्म की बात में नग्न दिगंबर मुनिराज और पिच्छीधारी, मयूर पिच्छधारी, ये उन्होंने विशेषण जोड़ा। आप टैली कर सकते हैं, अग्नि पुराण के 13वें सर्ग में ये बात आई। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये चीज यहाँ पे ख्याल में देखिए, प्राचीन समय से ही मुनि दशा का चिन्ह पिच्छी रहा है। इसीलिए अगर जगत में आपको कोई मुनि है
ये खोजना है तो नग्नपना देखने जाओगे तो दोष आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग अवस्थाओं में नग्न होते हैं। कमंडल भी देखने जाओगे तो दोष आएगा, क्योंकि सब धर्मों के संप्रदायों में कमंडल रखा गया है। लेकिन मयूर पिच्छी, कौन सी पिच्छी? मयूर पिच्छी एक ऐसा साधन है जिस साधन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति निर्दोष रूप से मुनिचर्या का, क्या कह सकते हैं, पालन, वो मुनिचर्या ये प्रतीक बता सकता है। बराबर समझ? तो अग्नि पुराण वाली बात से आपको ख्याल में है ना कि आप थोड़ा विचार करो कि अगर हम कहते हैं दिगंबर प्राचीन है, वो कहते हैं श्वेतांबर प्राचीन है, वो कहते हैं इनकी 7वें निन्नव से उत्पत्ति हुई है, हम कहते हैं इससे उत्पत्ति हुई है। लेकिन आप जरा सोचो कि कोई थर्ड पर्सन बोलेगा, कोर्ट भी इस बात को मानता है कि वादी प्रतिवादी का झगड़ा होता है ना, तीसरे साक्षी को बुलाया जाता है, तुम बोलो तुम क्या कह रहा। और अगर अग्नि पुराण वाला ये कह रहा है कि पहले दिगंबर परंपरा मतलब जैन धर्म मतलब मयूर पिच्छधारी मुनिराय, तो फिर ये तीसरे न्यूट्रल व्यक्ति के कथन से सिद्ध होता है कि ये चीज प्राचीन है और सिद्ध है। समझ में आई कि नहीं ये बात? तो ये ख्याल में है ना कि मुनि दशा का चिन्ह कौन सा रहा, मुनि दशा को समझने का साधन क्या रहा? पिच्छी, या कमंडल लिखा है, आप पिच्छी समझना। तो मुनि दशा के पिच्छी रूपी साधन के माध्यम से किसे समझा जा सकता है? साध्य रूप मुनि दशा को समझा जा सकता है। ये साधन साध्य के ज्ञान हुए, बराबर। अब इसी से उत्पन्न हुआ, ये व्याप्ति की बात हुई। अब देखो, अब पहले हुआ मति ज्ञान, अब समझना, क्रम समझना। पहले कौन सा ज्ञान हुआ? मति ज्ञान। मति ज्ञान से आगे बढ़कर क्या हुई? दिमाग में स्मृति हुई, स्मृति का हमने प्रयोग किया। फिर स्मृति और वर्तमान के प्रत्यक्ष को ऐड कर दिया तो कौन सा ज्ञान बना? जिसे हमने नाम दिया प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान ने लगातार कोई चीजों को देखा, एक बार से व्याप्ति नहीं बन जाती। हजारों बार लोगों ने पेड़ पर धुआं, पहाड़ पर धुआं देखा होगा और तब जाके निर्णय किया होगा कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती ही होती है, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती ही होती है। हजारों बार प्रत्यभिज्ञान किया होगा, तब उन्होंने अनिवार्य संबंध को खोजा और उसको नाम दिया व्याप्ति। ये तुक्का लगाना नहीं, भारतीय परंपरा में तुक्के लगाने की बहुत परंपरा है। जैसे कोई अगर माता बहन गर्भवती हो ना, तो माताओं बहनों के तुक्के लगना चालू हो जाते हैं कि बाबो हंसे कि बेबी हंसे, लड़का होगा कि लड़की होगी, लड़का होगा कि लड़की होगी, हम तुक्के लगाते हैं। चेहरे पे चमक है तो लड़की होगी, उल्टी हो रही तो फलाना होगा। ये जो आप कर रहे हो ये सब तुक्के लगाना है, ये अनुमान ज्ञान नहीं। अनुमान ज्ञान किस पर डिपेंड है? व्याप्ति पर डिपेंड है। मुझे 2 बार का एक्सपीरियंस है, हजारों तुक्के सुने और सब फेल हो जाते तो भी माताएं बहनें और भाई है ना, वो लगाने से बाज नहीं आते, दौड़ाते ही रहते दिमाग को। अरे भैया शांति रखो, हमेशा कहता हूँ शांति रखो, लेकिन हम क्यों रखें, हमें तो क्रांति अच्छी लगती ये विकल्पों की आंधी से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सत्य को समझो प्रभु, व्याप्ति पर आधारित, व्याप्ति पर आधारित ज्ञान तर्क कहलाता है। जब तक आप कोई चीज की व्याप्ति को नहीं समझते, आप उसके बारे में प्रिडिक्शन जो करते हैं, वो प्रिडिक्शन गैस है, तुक्का है, अनुमान नहीं। अपने यहाँ अनुमान को प्रमाण कहा जाता है, गैस तो गपोड़ा है, उसका कुछ भी नहीं होता, बराबर। और सबसे आसान विषय वो होता है जिसमें 50% पॉसिबिलिटी है ही सही होने की। आप 2 के बारे में प्रेडिक्शन करो, एक तो आपको सही निकलेगा, ये लड़का पास होगा कि फेल होगा, बड़ा सरल सा प्रेडिक्शन है, या तो आइदर पास और फेल, 50% तो पॉसिबिलिटी। अब उसमें हो जाता है तो तुम कहते देखो मेरी कही हुई बात तो सही निकल जाती है। आप सही निकलती, तर्क बताओ, व्याप्ति बताओ, किस आधार पर बोला है? बोलो, विचार करके देखो, कोरोना कब जाएगा, कब जाएगा? अब लगा रहे हैं तुक्के। अरे तुम क्यों तुक्के लगाते हो? व्याप्ति बताओ, व्याप्ति बताओ कि मैं इस आधार पर कहता हूं कि अब जाएगा। व्याप्ति का जब तक ज्ञान नहीं हो, आप अनुमान मत लगाओ। व्याप्ति के बिना तर्क नहीं होता और तर्क के बिना अनुमान नहीं होता। हम आधे से ज्यादा जीवन ऐसे ही व्यर्थ के अनुमानों में लगा देते हैं। इसलिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि व्याप्ति, आप ठोस बनो, एक भी चीज बोलो ना, इसके पीछे ठोस निर्णय होना चाहिए। ये कथन कैसे आया, इसका आगम प्रमाण क्या है, इसका तर्क प्रमाण क्या है, इसकी युक्ति क्या है, इसकी व्याप्ति क्या है।
और जब तक आपको ये पता नहीं हो तब तक आप अपने ज्ञान को और निर्दोष बनाने की कोशिश करो। बराबर समझ में आया? लौकिक में कई कई जगह आप जैसे करते ना, कोई ठोस प्रिडिक्शन करते तो अच्छी बात है, ऐसे ठोस प्रिडिक्शन हर जगह करो, व्याप्ति आधारित अनुमान करो। बराबर? तो सिद्धांत समझ में आया? व्याप्ति पूर्वक जो होता है वो तर्क कहलाता है, और तर्क के आधार पर क्या निकाला जाता है? अनुमान, और उस अनुमान को प्रमाण बोला जाता है। अब बराबर, अब जब जब भी हम ये कहें कि नहीं हम ऐसा अनुमान करते हैं कि कोरोना सितंबर में चला जाएगा, हम अनुमान करते हैं कि साहब फलाने व्यक्ति को उसने वो जल छिड़क दिया, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। एक अभी बीच में मैसेज आया, बोले वो शांति धारा करेंगे और वो अपनी उंगली को उसमें रखो, पूरे घर में नवन कर दो, तुम्हारे घर में कोरोना नहीं आएगा। ये क्या व्यर्थ की बातें चल रही? पहले लोगों ने ऐसा प्रेडिक्शन करना चालू कर दिया। कौन सा? कि तुम जैन हो, तुम्हें कोरोना नहीं आएगा। अरे जैनों को कोड़ हो गया, कोरोना से बच गए, कौन सी बड़ी बात? और कौन सा जैन जैन रहा है? लेकिन हम लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं। अरे भाई, सत्य प्रेडिक्शन करो, अनुमान सही लगाओ। अनुमान ये लगाओ, देखो भैया, जैन नाम के आगे जैन होने से कोरोना से बच जाओगे इसकी गारंटी नहीं। हाँ, अगर आपके पल्ले में पुण्य होगा तो कोरोना क्या, बड़े से बड़ा रोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बराबर? और अगर आपके पल्ले में पुण्य नहीं है तो अमिताभ बच्चन के जैसे आप बिल्कुल सबसे पहले, मुझे याद आ रहा है, जैसे ही कोरोना की चर्चा चालू हुई थी, सबसे पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि अमिताभ बच्चन ने जनता कर्फ्यू के पहले अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। शायद आपको अगर टैली करना है तो आप देखिएगा, फर्स्ट सेलिब्रिटी जिसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था वो कौन सा था? बोले अमिताभ बच्चन। करीबन 23 मार्च के पहले 15, 13, 14 मार्च को हमने वो खबर पढ़ ली थी। तो भले दुनिया भर का पुण्य इकट्ठा कर लिया हो उसने, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए हो, हजारों लाखों प्रशंसक खड़े कर लिए, इस जाति का पुण्य उसने इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन कोरोना से बचने वाला पुण्य नहीं इकट्ठा कर पाया। पॉइंट समझ में आया? और जिनको ऐसा पुण्य है वो सड़क पर भी चल रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हैं, कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं, अरे रोगियों के बीच में जाके इलाज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको नहीं हो रहा, उनको इस जाति का पुण्य। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो प्रिडिक्शन क्या होना चाहिए? व्याप्ति आधारित। तो सबसे क्या कहना हमको, कहने नहीं कहने की बात छोड़ो, सत्य का निर्णय रखना। विकल्प है उसकी बात नहीं कर रहा, विकल्प तो भूमि के अनुसार आते हैं, बचने का विकल्प भी आता है, संभलने का विकल्प भी आता है, सुरक्षा का भी विकल्प आता है, हजारों विकल्प आते हैं। विकल्प को विकल्प रहने देना, उसको सत्य मत समझना। लेकिन जब बात सत्य की आए तब ये निर्णय करना कि भाई मेरे हजार विकल्प करने के बावजूद भी अगर मेरे पाप का उदय होगा तो 7 तालों के अंदर बंद हो जाऊंगा तो भी कोरोना हो जाए, और अगर मेरे पुण्य का उदय होगा तो कैसे भी करूंगा, मेरे को वो रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल है ना, अमिताभ बच्चन सबसे पहले आइसोलेट हुआ था और तो भी उससे आ गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए व्याप्ति आधारित होगा कि नहीं होगा, सीधी सी गणित भैया। देखो, मैं किसी तुक्के पे नहीं जाता, किसी ऐसे खोटे लॉजिक पे नहीं जाता, सीधा लॉजिक है। पुण्य होगा तो नहीं होगा, पाप का उदय होगा तो कहीं ये ठोस व्याप्ति हो गई, और उस व्याप्ति से अनुमान लगा लो दुनिया में कितने लोग हैं और कितने लोगों में से कौन कौन बच रहा है, ना किस किस को हो रहा है। बोले जिस जिसका पुण्य का उदय है वो बच रहा है, जिस जिसका पुण्य का उदय नहीं है उसको होगा। कोरोना नहीं होगा तो कोई दूसरा हो जाएगा, निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो व्याप्ति पर आधारित अनुमान होता है, तुक्कों पर आधारित नहीं होता। इसीलिए आप लोग जीवन में व्याप्ति खोजें, कैसे कार्य हो रहा है, बस सीधी सी गणित है वो यहाँ पे शेयर इसके माध्यम से, अनुमान के माध्यम से समझते हैं। देखो क्या कहते हैं, अभिनिबोध ज्ञान। अभिनिबोध ज्ञान मतलब अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान की क्या डेफिनेशन बोली? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। अब मुझे बीच में हंसी आ रही, कोई ऐसा प्रश्न करे पंडित जी, अच्छा आप इतना तो बता दो कि कोरोना नहीं होने के लिए कितना पुण्य चाहिए अथवा कैसे पाप का उदय हो जब कोरोना हो जाता है। देखो तुम्हें इतनी ज्यादा इच्छा क्या है? पुण्य तो अगर आप कह रहे हो तो पुण्य का कारण आपकी प्रशस्तता है। देखो कोई भी व्यक्ति पुण्य इकट्ठा नहीं करता, कोई भी व्यक्ति पवित्रता का अभ्यास करता है। जितने भी हमारे पुण्यात्मा हुए
उन्होंने पुण्य पर दृष्टि नहीं की, उन्होंने किसका अभिप्राय किया? पवित्रता का अभिप्राय किया। और जो पवित्र होता है पुण्य जग मार के बनता है उसको, और जो अंदर में पवित्र नहीं है और पुण्य को बटोरने जा रहा है, मंदिर जा रहा है, साहब पुण्य मिल जाए, दे दो 50 ग्राम, दे दो 100 ग्राम, ज्ञानियों के पीछे पीछे दौड़ रहा है, पुण्य दे दो, पुण्य दे दो, उपवास में भूखा मर रहा है, पुण्य। पुण्य बटोरने से नहीं मिलता, ध्यान रखना। जो व्यक्ति अंदर में पवित्र है, जो व्यक्ति अंदर में शुद्ध है, वो पुण्य के संयोगों में जाए अथवा ना जाए, सदा काल पुण्य की बौछार उसको हो रही। और जो व्यक्ति अंदर में अपवित्र है और बाहर के संयोगों से पुण्य खोजने के लिए जा रहा है, वो कभी भी उस पुण्य के रस को, धर्म के रस को तो पाता नहीं है, पुण्य के रस को भी नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं पुण्य इकट्ठा मत करो, पुण्य पर दृष्टि मत करो, पवित्रता पर दृष्टि करो, विशुद्धता पर दृष्टि करो। आपका जीवन विशुद्ध होगा, पवित्र होगा, आप कुछ भी करेंगे, कहीं भी जाएंगे, कैसे भी रहेंगे, खुद ब खुद पुण्य आपके पास में आता जाएगा। आपकी दृष्टि नहीं भी होगी तो भी वो आपको हजारों प्रकार के विकारों से बचाता जाएगा, आफतों से बचाता जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बराबर समझ में आया? बाकी तो लोग ना जाने अभी कितनी कितनी पूजा करवा रहे होंगे, कितने कितने हवन करवा रहे होंगे, कितने कितने अनुष्ठान करवा रहे होंगे, सबका रिकॉर्ड देख लेना, कौन बच रहा है ना कौन नहीं बच रहा। बराबर। तो जैन तो बचे ही जाएंगे ना कोरोना से। अब दूसरी रिपोर्ट आ रही है कि जैन ही ज्यादा संक्रमित हो रहा है। ये एक खोटा प्रेडिक्शन था। जैन होना इससे बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। पवित्र होना, पुण्यवान होना पर्याप्त है। और पुण्यवान के लिए पवित्रता है। और पवित्रता कैसे होगी? पवित्रता कोई मेकअप थोड़ी है कि आपने लगा ली बाहर जाने के पहले। पवित्रता तो अंदर का गुण है। एक आपके परफ्यूम की सुगंध होती है और एक फूल की सुगंध होती है। परफ्यूम की सुगंध कैसी होती है? घंटे 2 घंटे में छू। और फूल की सुगंध कैसी होती है कि अगर वो सूख भी जाएगा, पत्ता पत्ता बिखर जाएगा, तो भी आपके हाथ में सुवास छोड़ जाएगा। ये पवित्रता है कि इसका पत्ता पत्ता बिखर जाए जीवन का, तो भी पवित्रता की सुगंध आती रहती है। आप ऐसे पवित्र बनो, पुण्य की चिंता छोड़ो। बराबर समझ में आया? इसीलिए देखो ये क्लियर हुई ना बात। तो अब उसको थोड़ा विचारना, तो कितना पुण्य चाहिए, कितना पाप होना, ये इसकी गणित में मत पढ़ो। मैं आपको पवित्रता की शिक्षा दे रहा हूं, उस पर ध्यान देना। देखो अब आगे क्या कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। किसको अनुमान कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान ज्ञान। सिद्धांत बता रहे बहुत अच्छा। रसोई में धुआं दिख रहा है, अतः वहां अग्नि होनी चाहिए। रसोई घर में क्या दिखा? धुआं दिख रहा है ना। अब कहाँ ऐसी रसोई रही धुआं वाली है? अब कोई दिख रही है धुएं वाली रसोई? पुराने जमाने में चलो, जब गैस नहीं था, इंडक्शन नहीं थे, तब कैसे रसोई बनती थी? बोले चूल्हे पर बनती थी, लकड़ियां जलती थी, कंडे जलते थे, उपले जलते थे, उन छान और रस्सी उनसे धुआं निकलता था और उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता था कि रसोई बन रही है अथवा बन चुकी। आपको पता है मुनिराज आहार के लिए कब निकलते थे? मुनिराज जंगल में बैठने वाले, उन्हें कैसे पता चल रहा कि भैया लोगों का आहार हो गया है, बन गया है, अनुदिष्ट आहार हमें कैसे मिलेगा? तो शास्त्रों में विधि बताई कि जंगल में बैठे बैठे निर्णय कर लेते थे कि भैया रसोई से धुआं निकलना बंद हो गया है, मतलब सब लोगों की रसोई बनना बंद हो गई। अब रसोई बनना बंद हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अब सबने अपने लिए भोजन बना लिया, अब कोई मेरे लिए भोजन नहीं बना रहा, मतलब अनुदिष्ट आहार मिलता है। आचार्य देखो अनुदिष्ट आहार की ये विधि बताइए। अब आज पहले के समय से घड़ियां नहीं थी, लोग रसोई बनाते थे, धुआं दिखता था, तब तक मुनिराज आहार के लिए नहीं निकलते। धुआं निकलना बंद हो जाता था, तब वहां देखते थे कि चलो भाई अब आहार का। और भी बहुत सारे लक्षण बताए मूलाचार वगैरह ग्रंथों में, वहां देखना है ना। तो धुआं, अब एक एक अंदाजा की धुएं के द्वारा हमने अग्नि का ज्ञान कर लिया। ये चीज अनुमान ज्ञान है, साधन से साध्य का ज्ञान। देखो अब उसको खुलासा करते हैं। उसको अब धुएं और अग्नि से हमें क्या लेना देना? अब अपन इसे आत्मा में घटित करते हैं। जहां जहां ज्ञान होता है वहां आत्मा होता है। देखो व्याप्ति बता दी। बहुत सारे लोग आज ये मानने को तैयार नहीं होते
कि भाई मैं आत्मा हूं। उन लोगों के मन में यही पड़ा रहता है कि मैं शरीर हूं, मैं अभिषेक हूं, मैं फलाना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। क्या पड़ा हुआ है? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अरे, और उनको आत्मा बोलो ना तो ना जाने किसकी बात मान लेते। भाई साहब, आत्मा मतलब मी माई सेल्फ, मैं स्वयं। बोले मैं ही आत्मा हूं, इसकी सिद्धि कैसे हुई? बोले तुझे ज्ञान होता है ना, ये यहाँ पे कोई चींटी काटी तुझे ज्ञान हुआ ना, ये गर्मी में बैठा पसीना आया तुझे ज्ञान हुआ ना। आ बोले जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा होता है, जिस जिसको ज्ञान होता है वह वह आत्मा होता है। ओ, तू आत्मा होकर कोई ये प्रश्न करे, श्रीमद ने लिखा ना, आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंका नो करना, शंका करने वाला कौन? मैं आत्मा को नहीं मानता, नहीं मानो तो मत मानो। आजकल एक बहुत गजब है ना, व्यवस्था तो व्यवस्था होती है। मेरा एक मित्र है, उसको मैंने हैंड सैनिटाइज वाली बात बोली ना, तो बोलता है कि मैं कोरोना को नहीं मानता। अब मैंने कहा बड़ी गजब बात है भैया, तू माने या ना माने लेकिन कोरोना तो है। तेरे मानने नहीं मानने से क्या होता है? ये कोई वस्तु थोड़ी है क्योंकि तू माने तो है, नहीं माने तो नहीं। कि मानने वालों को हो रहा है और नहीं मानने वालों को नहीं हो रहा, ये तो एक फैक्ट है कि कोरोना माने तो भी है और ना माने तो भी है। बराबर समझ में आया कि नहीं है? तो ये कोई ऐसी बात करे कि मैं नहीं मानता, ये नहीं मानता वाला ऑप्शन है क्या? ये कोई की मन की गणंत बातें थोड़ी है, ये तो सत्य है। तुम बोलते हो मैं आत्मा को नहीं मानता, अरे तुम मानो तो भी आत्मा हो, नहीं मानो तो भी आत्मा। मैं कोरोना को नहीं मानता, ऐसा मानने वाला कोरोना संक्रमित के पास जाए, मास्क ना लगाए वगैरह, ये व्यवहार से बोल रहा हूँ, निश्चय की बात जो पहले बोली वो समझ लेना। जो है ना कि जो जो उसकी यथायोग्य सावधानियां ना रखे और व्यर्थ की चीजें खाए पिए सब करे और बोले मैं नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता कहने से क्या उसे होगा नहीं? क्या सत्य तो सामने आएगा ही आएगा। ऐसे मैं आत्मा को नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता कहने से ये ऑप्शनल नहीं है कि तुम मानो तो होगी और नहीं मानोगे तो नहीं होगी। ये तो सत्य है। जिनवाणी में कहा हुआ कोई अजम्पशन नहीं होता, जिनवाणी में कहा हुआ फैक्ट होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिनवाणी में कहा हुआ क्या होता है? फैक्ट होता है। इसीलिए कोई ये कहे कि मैं आत्मा को नहीं मानता, आचार्य उसकी चुटकी लेते हैं। अच्छा तू नहीं मानता, तू नहीं मानता ये जानता है कि नहीं जानता? बोले हाँ जानता हूँ। बोले क्या जानते हो? बोले ये जानता हूं कि मैं आत्मा को नहीं मानता। बोले जानने वाला कौन है? शरीर। तो शरीर तो कुछ जानता नहीं है, तो जानने वाला ही आत्मा है। कौन है ये आत्मा? क्या ये प्रश्न पूछने लायक है? जहां ये प्रश्न हुआ वहीं आत्मा ज्ञायक। भाई साहब ये कोई आपसे चॉइस नहीं है कि मानो तो अलग है और नहीं मानो तो अलग है। मानो नहीं मानो अनंत काल बाद मानो, आत्मा तो आत्मा है। और हर ज्ञान की पर्याय इस बात की सिद्धि करती है कि मैं आत्मा हूं। तुम अपने आप को अभिषेक मान के भूल में रह सकते हो, तुम अपने आप को पुरुष स्त्री मानकर भूल में रह सकते हो, मनुष्य मानकर, पैसे वाला मानकर, पिता माता मानकर भूल में रह सकते हो, लेकिन मैं आत्मा हूं ये तो सत्य है। उतना ही सत्य है जितनी जलती हुई अग्नि, खिलता हुआ फूल, उतना ही सत्य, रत्ती भर कम नहीं। आप अंगारे को ऐसे पकड़ो, बोले मैं अग्नि को नहीं मानता, तो क्या जलाएगी नहीं? मैं पानी को नहीं मानता और डूब जाओ तो क्या भिगोगे नहीं? मिर्ची को मैं नहीं मानता, खा लो तो ककड़ी थोड़ी बन जाएगी। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये कोई आपके मन का वहम नहीं है कि मानो तो है नहीं मानो तो नहीं। ये चीज को समझना ना। तो आत्मा को क्या बोला यहाँ पर? आत्मा देखो यहाँ पे आया कि जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है। तर्क लगाया। अब देखना इस व्यक्ति के क्या है? ज्ञान है, अतः वह कौन है? जीव है। मेरे अंदर ज्ञान है मतलब मैं कौन हूँ? जीव हूँ। मेरे सर्वांग में ज्ञान है मतलब मैं सर्वांगीण रूप से जीव हूँ।
अब फिर पूछते कैसा जीव है, अधूरा आधा अधूरा जीव है कि पूरा जीव है? बोले भाई तू पूरा का पूरा जीव है। देखो अब देखो आगे पढ़ते, अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब इसमें जो बात हमने आपको बोली ना उसी बात को दोहराते हैं कि ये चार जो ज्ञान बताए ये ग्रेजुअली होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्मृति किस पर हुई? बोले स्मृति में मति ज्ञान मिला हुआ है। स्मृति में क्या मिला हुआ है? ये स्मृति है ना, स्मृति, इसके अंदर कौन सा ज्ञान मिला हुआ है? मति ज्ञान। मतलब मति ज्ञान के बिना स्मृति नहीं होती, यानी स्मृति का कारण कौन? मति ज्ञान, इसलिए स्मृति में कौन आ गया? मति ज्ञान। अब फिर देखो आगे बढ़े, अब उसको आगे बढ़ाए तो बोले प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान का कारण कौन? बोले पुराने समय की मति ज्ञान प्लस स्मृति ज्ञान और वर्तमान का प्रत्यक्ष। तो प्रत्यभिज्ञान में कौन मिला हुआ है? बोले मति और स्मृति मिली हुई है। मति, स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, ये मिलकर प्रत्यभिज्ञान मिलते हैं। यानी एक का कारण दूसरा है, इसलिए इसका क्रम भी आप चेंज नहीं कर सकते। तीसरे नंबर की बात, बोले तर्क में क्या हुआ? बोले तर्क में तीन चीजें मिली हुई है, मति, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान। सबसे पहले वो मति से देख जाना होगा, फिर उसको याद किया होगा, फिर हजारों बार वो घटना घटी होगी। होता है कि नहीं होता? आप सोचो जरा, छोटा बच्चा होता ना, छोटा बच्चा कुछ समझता नहीं, आप पहली बार उसे मोबाइल बोलोगे ना, मोबाइल, जैसे वेदांश के जितना छोटा बच्चा हो, बराबर, अब वो वेदांश के जितना छोटा बच्चा हो, आप पहली बार मोबाइल बोलोगे, क्या बोलोगे? जाओ मोबाइल ले आओ। क्या ले आओ? मोबाइल ले आओ। ऐसे देखेगा, क्यों? क्योंकि अभी उसको शब्द तो है लेकिन उसकी स्मृति में कुछ नहीं, बराबर। फिर आप उसे कहते हो मोबाइल, मतलब ये मोबाइल है, तब उसके दिमाग में क्या आता है कि ये कोई शब्द है जिसे मोबाइल कहा जाता है, बराबर। फिर अगली बार जब आप बोलोगे कि जाओ मोबाइल लेकर आओ, बराबर, तो भी उसको ध्यान में नहीं आएगा। फिर आप बार बार बताओगे देखो मोबाइल मतलब जाओ, ये रहा मोबाइल, लाओ लाओ। तो बारंबार जब आपकी स्मृति कराओगे, उसको प्रत्यक्ष कराओगे, बारंबार उसकी स्मृति होगी, प्रत्यक्ष होगा, स्मृति होगी, हजार बार वो जब इस चीज को देखेगा तब उसके दिमाग में एक चित्र बनेगा कि मोबाइल मतलब ये, मोबाइल मतलब ये क्या हो गया? उसने व्याप्ति बना ली। क्या बना ली? तर्क। अब उसके दिमाग में जब मोबाइल बोलते हैं ना, तब उसके दिमाग में ये आता है कि मोबाइल मतलब ये होता है, अब व्याप्ति बन गई। ऐसे हर ज्ञान ऐसे ही डेवलप होता है, हर ज्ञान पहले वो इंद्रिय के संपर्क में आता है, फिर स्मृति में जाता है, फिर स्मृति और इंद्रियों का कॉन्टेक्ट होकर वो प्रत्यभिज्ञान बनता है, फिर हजार बार उसका प्रयोग होता है रेगुलरली, तब जाके उसकी व्याप्ति बन जाती। मतलब मोबाइल मतलब ये होना है। ऐसी आत्मा में भी है, आत्मा में भी यही है कि हजार बार, पहले नंबर पे जब आप आत्मा सुनते